दोस्तों, मेरा नाम अंजुम वाजिद है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वाजिद हुसैन सिद्दीकी की कहानी की किताब आंसुओं का उपहार में से एक कहानी, परी का साया। विडंबना है यदि फ़ौज के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा माला के जंगल के सरकारी स्कूल में पढ़ने को विवश हो। बेचारा सतनाम, पापा फ़ौज में मेजर थे, युद्ध में जाना पड़ा। मम्मी उसे लेके दादा के फार्म हाउस चली आईं। मैं स्कूल जाता तो था पर बच्चों के साथ नहीं बैठता जो झुंड बनाकर ज़मीन पर बैठते थे। अकेला जंगल और खेतों में घूमता रहता था। स्कूल में एक लड़की थी, नाम था परी। जितनी सुंदर थी उतनी ही भोली थी। जिधर से भी गुजर जाती आकर्षण का केंद्र बन जाती। उसने मुझसे कहा, तुझे पता है खेतों में भेड़िया रहता है? उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ बैठा लिया। फिर मेरी उससे ऐसी दोस्ती हुई, हम दोनों साथ पढ़ते, खाते और खेलते थे। एक दिन पता ही नहीं चला कब छुट्टी हो गई, खेल चलता रहा। तभी मुझे भेड़िए की आवाज़ सुनाई दी। भेड़िया कहकर चिल्लाया, उसका हाथ पकड़ा और घर की ओर भागने लगा। युद्ध समाप्त हो चुका था। पापा को परिवार को वापस लाने के लिए एक दिन की छुट्टी मिली थी। मोबाइल के सिग्नल ना मिलने के कारण वे बिना सूचित किए हमें लेने आ गए। मुझे घर पहुंचने में देर हो गई तो वह स्कूल की ओर चल पड़े। रास्ते में पापा मुझे दिखे। मैं सकपका गया, जैसे कुछ बुरा कर रहा हूँ। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और पापा के पास चला गया। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, मैं तुझे लेने आया हूँ। गाड़ी छूटने का समय हो गया था। आनन फानन में वह मुझे लेकर ट्रैक्टर में बैठ गए। माँ पहले से बैठी हुई थी। तभी मुझे परी की याद आई जिसका हाथ मैंने छोड़ दिया था। मैंने मुड़कर देखा। वीरान सड़क पर पसरा सन्नाटा किसी अनहोनी की गाथा सुना रहा था। मुझे लगा मानो मैं उस पक्षी की तरह हूँ जो सुदूर नीले आसमान में बादलों के बीच उड़ रहा था, और पल भर में मैं उसके जोड़ीदार को बाज झपट कर ले गया। मेरे आंसुओं से तर कमीज़ ने मम्मी के मन को भिगो दिया। उन्होंने पापा से कहा, हड़बड़ी में मुंडा दादा दादी के गले नहीं लग पाया, रो रो कर कमीज़ तर कर ली। पापा कुछ समझ नहीं पाए। वह तो ड्राइवर से तेज़ चलने की रट लगाए हुए थे। मेरी एकाग्रता गाड़ी की सीटी की आवाज़ से टूटी, जिसने रफ्तार पकड़ ली थी। माँ ने मुझे पराठा खाने को दिया जो मुझसे खाया नहीं गया। उन्होंने मुझे बर्थ पर लिटा दिया। अर्ध निद्रा हालत में वह मुझे फिर से दिखाई दी और परी कहकर मेरी चीख निकली। बुखार से तपते शरीर ने मम्मी पापा की चिंता बढ़ा दी। उन्होंने भीगी तौलिया से बुखार को काबू होने से रोका। माँ मुझे सुलाने का असफल प्रयास करने लगीं। सोते समय वह मुझे सिखों के शौर्य की गाथाएं सुनाती थीं। मुझे लगा कहानियाँ झूठी थीं या मेरे सिख होने में संदेह है। सिख वह नहीं करता जो मैंने किया था। परी ने जो मेरे साथ किया था वह कोई अपना ही करता, और मैंने जो उसके साथ किया वह कोई गैर भी नहीं करता। भेड़िया पीछे था और मैंने उसका हाथ छोड़ दिया, परंतु उसने मेरे दिल में जो घर बना लिया था उसमें वह हमेशा रहेगी। धीरे धीरे मेरा शरीर शिथिल पड़ने लगा। पापा मुझे सीधे स्टेशन से अस्पताल ले गए। मैंने डॉक्टर को कहते सुना, बच्चे के दिल पर दहशत बैठ गई है, उसे दूर करने की कोशिश करें। जो वे निरंतर करते रहे, परंतु उनके सारे प्रयास विफल रहे। अर्ध निद्रा में परी कहकर जाग जाना मेरी नियति बन चुकी थी, और मैंने इसी के साथ जीना सीख लिया था। माँ शुरू में समझती थी मेरे ऊपर किसी परी का साया है, फिर उसे लगने लगा था कि परी कोई लड़की है। मैं इस जनवरी में 21 बरस का हो चुका था। कनाडा में इंजीनियर था, लिहाजा माँ अपने बेटे के लिए दिन भर बहू लाने के ख्वाब देखती। उसका बेटा आकर्षक लिबास में जब भी शाम को घूमने निकलता तो उसका गोरा रंग, घुंघराले बाल और कद काठी देखकर जवान लड़कियां दिल थाम कर रह जातीं और खिड़कियों के पीछे से ताकती। अकूत संपत्ति का अकेला वारिस था। घर का कामकाज देखने के लिए अनेकों काम वाले थे। एक दिन माँ ने कर्नल की और सिविल कॉन्ट्रैक्टर की बेटियों को मेरे इर्द गिर्द मंडराते देखकर पूछा, तुझे ये कैसी लगती हैं? मेरा उत्तर था, कोका कोला की तरह शीतल पेय हैं, परंतु एक दाना नमक का डालते ही तूफान मचा देती हैं। और दूसरी अंडे की तरह क्रेट में अच्छी लगती हैं, ज़रा सी आंच में ऑमलेट बन जाती हैं। माँ ने कहा, मैं नहीं चाहती कोई मेरे सतनाम को सताए।
अगर औरत रूखी और बदज़बान होती है तो पति को ही ज़िंदगी भर का दुख झेलना पड़ता है। फिर माँ ने हवा में तीर चलाया, परी कैसी है? और मेरे मुंह से अनायास निकला, सुंदर और शीतल। फिर वह मेरे आगे आंचल फैलाकर बोली, पुत्र तुझे रब दा वास्ता, अपना गम दुखियारी माँ की झोली में डाल दे। फिर मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने कहा, पुत्र मैं उसे कहीं से भी खोज लूँगी। मैंने कहा, माँ ऐसा मत करना, मैं इस भ्रम में हूँ, परी जीवित है, यदि भ्रम टूटा तो जी नहीं सकूँगा। माँ पर पक्की तरह से परी को ढूंढने का भूत सवार था। उसने शानदार कपड़े छोड़कर सादे कपड़े पहने और महंगे दुपट्टे की जगह मामूली ओढ़नी से अपना चेहरा ढका और अपने को परी की मौसी बताकर बस्ती में पूछती फिरी। वो मिल गई। बातचीत से माँ को यकीन हो गया ये वही लड़की है जिसकी तलाश में वह आई है। लड़की घर पर अकेली थी। वह समझ चुकी थी ये मौसी नहीं है, गलतफहमी में है। फिर भी उसने उनका आदर सत्कार किया। फिर माँ ने जानकर दिल दुखाने वाली बात की। लड़की गंभीर हो उठी। उसी शांत भाव से उत्तर दिया, सब कुछ ईश्वर की कृपा से होता है। माँ ने लड़की को परख लिया था। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, माँ ने लड़की से कहा। आप क्या कहना चाहती हैं? घबराकर लड़की ने स्टूल पर बैठते हुए कहा। मैं तुम्हारी मौसी नहीं हूँ, सरपंच शेर सिंह की बहू हूँ। मेरा बेटा सतनाम तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था, वे तुम्हें बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। लड़की का रंग खड़िया की तरह सफ़ेद हो गया। घबराकर बोली, मैं कुछ समझी नहीं। तुम मेरी बहू बनोगी? माँ ने प्यार से कहा। मैंने अब तक जो लड़कियां देखीं वे असभ्य और खुरदुरे पायदान जैसी थीं। तुम रेशम सी कोमल हो। तुम ही मेरे सतनाम के लिए सही लड़की हो। अपना सिर झुकाओ बेटी, मैं तुम्हें ये माला पहनाना चाहती हूँ। ये तुम्हारी सगाई की निशानी है। लड़की के माता पिता को जब सगाई की खबर मिली तो वे भागते हुए घर आए। वातावरण में बधाई और खुशी के संदेश गूंजने लगे। माँ ने अपने बेटे की शादी खूब धूमधाम से संपन्न की। दादा दादी और मम्मी पापा ने जी भर के नृत्य किया। मेरी खुशियाँ लौट आई थीं।